आज की इस वीडियो में हम देखते हैं भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन क्या है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन 6 है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं। उत्तर आप लिखिए, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। क्वेश्चन गया है, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। उत्तर हम लिखेंगे, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब, ये तब है, तब दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार अर्थात वलित पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर आप लिखेंगे, ज्वालामुखी जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जागृत ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक होता है शांत ज्वालामुखी। अब हम आपको इन तीनों से संबंधित बताएंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं। पहला है जागृत ज्वालामुखी। ये हेडिंग जब आप डाल लेंगे तब आप लिखेंगे, ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। उसके बाद जो दूसरा है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, ये काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का विशुवियस। फिर तीसरा ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख्य क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है। तो ये 3 प्रकार की ज्वालामुखी है, और जैसे इसका एग्जाम्पल है म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ हानि बताइए। उत्तर में पहला हेडिंग डालेंगे, ज्वालामुखी से हानि। और पहली हानि क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसके कारण जो समीपवर्ती भाग होते हैं वहाँ पर भूकंप भी आ जाते हैं। तीसरा है, लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। चौथा है, समुद्र में विस्फोट से जल, ये यहाँ पर जल है, जल उबलने लगता है, जिसे बड़वा नल कहा जाता है, इससे समुद्री जीव मर जाते हैं इससे। फिर पांचवा है, इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। यदि हम ज्वालामुखी के लाभ की बात करें तो ज्वालामुखी का हेडिंग डालेंगे, लाभ कौन कौन से हैं। पहला है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे से बनी काली मिट्टी में गन्ना और कपास अच्छी फसल होती है इसकी। दूसरा क्या है कि इससे जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं धरती के नीचे से निकल करके। तीसरा है, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का जो है निर्माण होता है। और पांचवा है, इससे बनने वाला क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का सिंचाई जो है, झील का पानी सिंचाई के काम आता है, खेतों की सिंचाई करने के। क्वेश्चन 6 है, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को तो भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं, और इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है 6, देखेंगे हम 6 में क्या है कि भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। उत्तर में 2 सावधानियां हम लिख सकते हैं। पहला, भूकंप आने पर घर स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप भूकंप के दौरान फ्लाईओवर अर्थात ऊपर का जो पुल होता है, ये बिजली की जो लाइन है या जो विज्ञापन के बोर्ड है बड़े बड़े लोहे के, में गिर सकते हैं, उनसे हमें चोट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये तीसरा है। इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये हमारा, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बने हुए हैं, आप सभी देख लेंगे।
एटना जो है इटली का ज्वालामुखी है। कीटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और हिमालय पर्वत जो है वलित श्रेणी पर्वत में वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान आपको भरने हैं, जैसे कि ये जो आपको ये इस प्रकार दिख रहे हैं, ये आपको खाली स्थान में भरने हैं। जैसे ज्वालामुखी के छिद्र को वीवरे नहीं है, ये वीवर है, वीवर कहते हैं। क्षय अधिकतर भूकंप महासागर के दोनों तट पर आते हैं, तो कौन से? प्रशांत महासागर के। गय है स्थलमंडलीय प्लेट पर तैर रही है। जो प्लेटें हैं में दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। और घय है मैग्मा जल धरातल पर फैलता है, तो उसे कहते हैं, तो ये होता है लावा। तो ये आज के जो क्वेश्चन थे, ये थे हमारे भूगोल संबंधी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य क्वेश्चन को लेकर के या किसी अन्य वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।